अगर तुम अपने 20s में हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ जैसे कहीं स्टक हो गई है, कैरियर को लेकर कन्फ्यूजन है, दूसरों को देखकर लगता है जैसे सब तुमसे आगे निकल गए हैं, कभी एक चीज़ एक्साइटिंग लगती है तो कभी दूसरी, तो तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हें पता नहीं है लाइफ में तुम्हें एक्चुअली करना क्या है। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम एक साथ बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हो। बहुत सारी लाइफ है जो तुमने एक साथ इमेजिन करके रखी हुई है, और उनमें से एक भी लाइफ ऐसी नहीं है जो तुम एक्चुअली में जी रहे हो। और आज मैं तुम्हें 4 रीजंस बताने वाला हूँ कि क्यों हम अपने 20s में इतना स्टक फील करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। सबसे पहला रीज़न है कंपैरिजन। तुम अपनी लाइफ को आसपास के लोगों से कंपेयर करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हारी फीड में लिटरली हर दिन हज़ारों लोग आ रहे हैं। कोई 22 साल की एज में कार खरीद रहा है तो कोई 24 की एज में घर बना रहा है, कोई 25 साल की एज में अब्रॉड शिफ्ट हो रहा है, तो कोई अपना फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है। और फिर तुम ये सब चीज़ देखकर अपनी करंट लाइफ को उनसे कंपेयर करने लग जाते हो। प्रॉब्लम ये है कि तुम उनकी हाईलाइट रील को अपने बिहाइंड द सीन से कंपेयर करने लग जाते हो। तुम्हें ना उनका स्ट्रगल दिखता है, ना ही उनका फेलियर। तुम्हें दिखता है तो सिर्फ उनका रिजल्ट। और फिर तुम ये सब चीज़ देखकर अपनी करंट लाइफ को कंपेयर करके सीधा कंक्लूजन निकाल देते हो कि शायद मैं ही कहीं पीछे रह गया हूँ। पीछे मगर किससे? किसने डिसाइड कर दिया कि तुम्हें 25 साल की एज तक ये सब चीज़ अचीव करना ही है? लाइफ कोई रेस नहीं है जिसमें सबके लिए सेम डेडलाइन और सेम फिनिश लाइन हो। इसका यह मतलब भी नहीं है कि तुम कंपैरिजन टोटली बंद कर दो, लेकिन जब भी तुम किसी को देखकर ये फील करो कि शायद तुम कहीं पीछे रह गए हो, एक क्वेश्चन खुद से ज़रूर पूछना, क्या तुम उनकी जर्नी को खुद से कंपेयर कर रहे हो या फिर सिर्फ उनका रिजल्ट? और फिर रियलाइज करने के बाद अपने कंपैरिजन को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना, ना कि नेगेटिव में। सेकंड, यू हैव टू मेनी चॉइसेस। आज के डेट में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हमने ऑप्शंस बहुत सारे बना के रखे हैं। यूट्यूब, फ्रीलांसिंग, बिजनेस, जॉब, कोडिंग, XYZ। और इंटरनेट तुम्हें हर दिन एक नया सपना दिखाता है। किसी एंटरप्रेन्योर की वीडियो देखकर तुम्हें लगता है कि बिजनेस करना सही है, किसी यूट्यूबर को देखकर तुम्हें लगता है यूट्यूब इज़ द फ्यूचर, तो किसी को बाहर जाते देख तुम्हें लगता है कि अब्रॉड शिफ्ट होना सही है। पर इस प्रॉब्लम का एक सिंपल सॉल्यूशन समझो। जब हमारे पास ऑप्शंस की कमी हो जाती है तब हमारा डिसीजन लेना रिलेटिवली बहुत इजी हो जाता है। पर जब हर डायरेक्शन पॉसिबल लगती है तो तुम एक डायरेक्शन चूज करने से डर जाते हो, क्योंकि तुम्हारे माइंड में सिर्फ एक ही थॉट होता है, क्या होगा अगर मैंने गलत डायरेक्शन चूज कर लिया तो। और फिर तुम और रिसर्च करने में लग जाते हो, और वीडियोस और ओपिनियन, पर एक्शन नहीं ले पाते। तुम बिना ट्राई किए कैसे जान सकते हो कि तुम्हारे लिए क्या सही है? इसीलिए अपनी पूरी लाइफ का डिसीजन एक ही बार में मत लो, बल्कि एक टाइम फिक्स करो, जैसे 21 या 30 दिन। एक डायरेक्शन चूज करो और उसमें जेन्युइनली काम करो, एक्सपीरियंस लो, फिर इवॉल्यूएट करो। अगर सही लगे तो आगे कंटिन्यू करो, और अगर ना लगे तो डायरेक्शन चेंज करो। पर याद रखना, डायरेक्शन चेंज करना कोई फेलियर नहीं है, बल्कि कंफ्यूज रहकर बैठे रहना एक फेलियर है। और इसी से रिलेटेड एक और मिस्टेक है जो हम अपनी 20s में करते हैं। हम अपनी 20s में एक स्ट्रेंज प्रेशर लेकर जीते हैं। हमें लगता है कि अभी तक मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं लाइफ में क्या करूंगा, अभी तक मुझे सक्सेसफुल हो जाना चाहिए, अभी तक मुझे फाइनेंशियली स्टेबल हो जाना चाहिए। और जब रियलिटी उस एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करती तो हम अपने आप को फेलियर समझने लग जाते हैं। लेकिन सोचो, 20s एक्चुअली है क्या? ये वो फेज है जहां तुम पहली बार इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेना स्टार्ट करते हो। अभी तुम डिफरेंट कैरियर एक्सप्लोर कर रहे हो, न्यू स्किल्स डेवलप कर रहे हो, अपनी रिलेशनशिप को समझ रहे हो, तो नेचुरली कंफ्यूजन तो होगी ही। तुम्हारा काम अभी परफेक्ट आंसर ढूंढना नहीं है, तुम्हारा काम अभी खुद को इतना एक्सप्लोर करना है कि धीरे धीरे तुम्हें समझ आता जाए कि तुम्हारे लिए क्या सही है। लेकिन अब आती है वो प्रॉब्लम जो तुम्हारे कंफ्यूजन को और बड़ा कर देती है। यू कंज्यूम मोर देन यू क्रिएट। तुम्हें लगता है कि तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहे हो, सुबह मोटिवेशनल वीडियो, दोपहर में प्रोडक्टिव वीडियो, शाम को साइकोलॉजी रील, और रात होते होते हाउ टू चेंज योर लाइफ। और एंड में तुम्हें लगता है कि तुमने आज बहुत कुछ सीखा। पर एक सिंपल सा क्वेश्चन, तुमने आज बनाया क्या? क्योंकि इन्फॉर्मेशन और प्रोग्रेस सेम चीज़ नहीं होती। तुम 50 वीडियोस देखकर भी कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन एक चीज़ को 30 दिन तक कंटिन्यूसली करके तुम अपने बारे में वो सीख सकते हो जो तुम्हें 50 वीडियोस देखकर भी पता नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम फिटनेस के 100 वीडियोस देख लो, पर जब तक तुम वर्कआउट करना स्टार्ट नहीं करोगे तुम्हें कंसिस्टेंसी का एक्चुअल मीनिंग समझ नहीं आएगा। तुम्हें और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने इन्फॉर्मेशन को एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। तो अगर तुम अपनी 20s में लॉस्ट फील कर रहे हो तो शायद तुम ब्रोक नहीं हो, शायद तुम लेट नहीं हो, शायद तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस तुम एक ऐसे फेज में हो जहां तुम्हें आंसर से ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। तुम्हें आज ये डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारी पूरी लाइफ क्या होने वाली है। तुम्हें बस ये डिसाइड करना है कि तुम्हारा आने वाला नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। कंपैरिजन बंद करो, अपने ऑप्शंस को लिमिट करो,
एक डायरेक्शन चूज करो और उस डायरेक्शन में इनफ टाइम तक एफर्ट्स लगाओ, क्योंकि क्लियरिटी तब नहीं आती जब हम बैठे बैठे सोचते हैं, क्लियरिटी तब आती है जब हम चलना स्टार्ट करते हैं। इसीलिए अगर अभी तुम लॉस्ट हो, इट्स टोटली फाइन, बस लॉस्ट रहने को अपनी आइडेंटिटी मत बना लेना। पिक अ डिसीजन, टेक द फर्स्ट स्टेप एंड लेट द जर्नी गिव यू द क्लियरिटी।